रुक जा। और 1 घंटा वेट किया इसके ओपन होने का। देखो तो जा सका इसमें? देखो उड़ाते हो पानी। ले मुझे थोड़ा अच्छा तो बोलो, एक और खाने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हो तो आपका दिल से स्वागत है। और यहाँ पे शुरुआत हो रही है सुबह के खाने की, और सुबह के खाने में बन रहा है पालक की सब्जी और रोटियां। तो दोस्तों, आज का दिन मतलब क्या ही बताऊं कैसा है, वो आपको व्लॉग में आगे देखने को मिल जाएगा। आज हम मतलब कहाँ गए, किस काम से गए, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। और आज बहुत कुछ हमारे साथ हुआ। कभी कभी सोचते हैं वो हो पाता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि व्लॉग को पूरा देखें बिना स्किप किए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आज का व्लॉग। सुबह का जो भी काम था वो पूरा निपट गया था। खाना वगैरह खा के जो भी काम होते हैं डेली के, वो सब ख़त्म कर लिए थे। और यहाँ पे मैं धोने लग गई थी। मंदिर के कुछ कपड़े हैं, इससे पहले किचन का पूरा काम निपटाया, क्योंकि साफ़ सफाई में ही ये सब काम हो पाते हैं। पूरे दिन का व्लॉग आजकल मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, उस बात के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और कल भी व्लॉग मेरा नहीं आया था, उस बात के लिए भी माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा ऐसा ही होकर के रखा है, थोड़े टाइम की कमी होकर के रखी है। व्लॉग बन तो जाता है लेकिन एडिट करने का खास टाइम मिलता नहीं है। और यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह मैंने धोए थे उनको मैंने सुखा दिया है। और यहाँ पे हस्बैंड लेकर के आए थे कुछ हरी सब्जियाँ ज़्यादा थी, जिनमें से सुबह मैंने पालक बना भी लिया है। और कुछ छोटा मोटा सामान, क्योंकि पिछली राशन में मैंने 4 लीटर तेल मंगाया था, लेकिन मैंने बताया था आलू की चिप्स बनी हुई है तो कढ़ाई चढ़ी ही रहेगी, उसी हिसाब से कढ़ाई चढ़ी ही रहती थी, तो तेल थोड़ा कम लग रहा था तो मंगा लिया था। और यहाँ पे हर्ष और हस्बैंड दोनों मिल कर के बना रहे हैं मैगी। ये दोपहर का टाइम है और मैं करने लग गई थी कपड़ों को फोल्ड। काफ़ी कपड़े हो रखे थे। काम तो आप सभी को पता है कि कितने होते हैं, उतने ही कपड़े धुलते हैं, उतने ही फोल्ड करने को हो जाते हैं। मतलब पूछो मत, बहुत ज़्यादा काम घर में होते हैं, सच बता रही हूँ। और कपड़ों का और बर्तन का भी एक बड़ा ही काम है अपने आप में, जो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अभी सभी कपड़े धुले हुए हैं और फोल्ड करके रखे हुए हैं और अब आगे कपड़ों का काम नहीं है। और ना ही ऐसे कह सकते हैं कि इस टाइम किचन में जो भी सिंक में बर्तन थे वो सब साफ़ है। यानी कि मतलब आगे से आगे कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। और यहाँ पे आपको बेड देख रहा होगा, पिछले व्लॉग में इस बेड का जो भी मेकओवर था वो हमने किया था, जैसे कि सिराना ही तैयार हुआ था। आप लोगों ने बताया नहीं पिछले व्लॉग में कि बेड मतलब कैसा लगा, तो आज आप ज़रूर बताना, क्योंकि वैसे पूरा तो हुआ नहीं है। मैंने और भी ऑर्डर कर रखे हैं वॉलपेपर, जो कि आने में अभी टाइम लगेगा, अभी तक आए नहीं है, क्योंकि अब हफ्ता भर तो लग ही जाता है कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं ना उसमें। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को फोल्ड कर ही रही थी, तभी हर्ष लेके आ गया था मेरे लिए मैगी। और मैगी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे अर्पिता नाराज़ होकर के रखी है, क्योंकि इसको जाना था, इसको कहीं पर जाना था, या तो इसको अपनी फ्रेंड के पास जाना था और या फिर पटौदी में मेला भर रहा है वहाँ पे जाना था। दोनों पे से एक ऑप्शन इसने बोला था, जो कि मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर कहीं पर भी जाने की। और आज ही क्या बताऊँ, मेरे ना आजकल क्या काफ़ी दिन हो गए कहीं जाने का मन करता ही नहीं है। घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, घूमने फिरने का कहीं पर भी, सिर्फ घर में रहना ही पसंद है। पहले बोरिंग लगता था घर में रहना, कि हमेशा घर में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन अब घर में रहना इतना पसंद होने लगा है कि बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन माँ बाप बनने के बाद में बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी चुननी ही पड़ती है। यहाँ पे हम चारों निकल पड़े थे पटौदी के लिए। कई दिनों से यहाँ पे मेला भर रहा है, अर्पिता बोल रही थी, और मतलब झूला वगैरह सब लगी हुई है, तो बच्चों को थोड़ा इंजॉयमेंट भी चाहिए। और इनके पापा आते हैं तो ही थोड़ा बहुत बाहर निकलना होता है। लेकिन हमारे साथ बहुत मतलब
आज क्या ही बोले, पोपट हो गया हमारा, बहुत बुरा हुआ। यहाँ पे आए तो पता चला कि 4 बजे मेला शुरू होगा और फिर हमने टाइम पास जैसे तैसे किया 4 बजे तक का, आधा 1 घंटा हमने टाइम पास किया, फिर पता चला कि 7 बजे मेला स्टार्ट होगा। तो दोस्तों हम क्या सोच के आए थे और यहाँ क्या है, मेला सुमसाम है यहाँ तो भाई, इसके अंदर है मेला, अंदर जाके देखेंगे कैसा मेला है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम हैं इस मेले में, है ना। और 1 घंटा वेट किया इसके ओपन होने का कि मेला शुरू होगा। मेला भी शुरू होता है, मेला तो बाद में यहाँ पर लोग बोले कि ये 7 बजे शुरू होगा और 7 बजे तक का वेट हम लोग कर नहीं सकते थे क्योंकि फिर हमें लेट हो जाता घर जाने में, और बच्चे भी साथ थे तो हमने ठीक नहीं समझा वेट करना। और मेला तो शायद मतलब इसके अंदर है जो कुछ भी है, और हमने बाहर से देखा था, मतलब सब अच्छा था, ये देख सकते हैं आप, बाहर से देखने से ही पता चल रहा है। लेकिन जैसा बताया कि 7 बजे तक का वेट हम लोग नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे मेरा फ़ोटो वगैरह क्लिक करने का भी इतना मन नहीं था क्योंकि तबीयत डाउन सी लग रही थी। अर्पिता ने तो फिर भी कुछ फ़ोटो क्लिक किए, एक आधी उसने वीडियो भी बनाई, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही थोड़ा बहुत देख करके। और फिर सोचे जब अब मेला देख ही नहीं सकते हैं तो फिर घर चलते हैं। घर जाने से पहले सोचा बच्चों को मतलब किसी चीज़ में तो खुशी मिले, तो उनको खिला पिला करके अच्छे से और फिर घर ले जाते हैं, तो बच्चे इतने निराश नहीं होंगे। उसके बाद में अपने 2-4 छोटे मोटे काम निपटाए और बच्चों को जो खाना था उनको वो खिलाया, और मतलब हम सभी लोग खा पी करके फिर घर आ गए थे। आज का दिन ऐसा ही हमारा कुछ रहा था, मतलब ठीक भी था, बाकी मतलब खास जो चाहा था वो नहीं हुआ, लेकिन हमेशा जो चाहें वो नहीं होता है। दोस्तों आज है अष्टमी, और अष्टमी वाले दिन हमारे पास के गांव में भरता है मेला, और वहां जाने की तैयारी हो रही है। सुबह के तो सभी काम खत्म हैं और मशीन में थोड़े कपड़े डले हुए हैं, आजकल काम आगे पीछे हो रहे हैं, वो मैं आके निकालूंगी और मेले में जाएंगे। मेले में से आने के बाद बच्चों को घर छोड़ने के बाद हमें जाना है मंडी जाना है हमें एसी देखने के लिए। जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो गई है और एसी की ज़रूरत अब महसूस होने, हमने एसी लाते हैं तो क्यों नहीं भाई, पहली बार हमारे घर में एसी आ रहा है और एसी की अब ज़रूरत महसूस होने लग गई है। हमारे ऊपर ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मतलब इतना भभकता है पूरा घर ऊपर का बहुत ज़्यादा, तो और नीचे हमारा मन नहीं लगता है, नीचे ठंडा रहता है लेकिन नीचे हमसे रहा जाता नहीं है। तो पहले मेला देखने के बाद मैं वहीं पे रुक जाऊंगी, इसके पापा अर्पिता को घर छोड़ जाएंगे और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हम जाएंगे मंडी और वहाँ एसी सेलेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भाई ना 2 दिन से, कल भी मेले में गए थे और बच्चों की खुशी के लिए चली गई थी, लेकिन मेरे ना बाहर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है शरीर में। भलाई से मैं बाइक पे बैठ के जाऊं या फिर मैं कैसे भी जाऊं, लेकिन मुझे ना एक अजीब सी थकान हो जाती है, पूरा शरीर मतलब ऐसा लगता है जैसे बुखार होगा मुझे, ऐसा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे घूमना फिरना मेरे बस की बात नहीं है। थोड़ी दूर पर ही मुझे थोड़ी दूर पर ही मुझसे घूमा नहीं जाता है, तो बड़ी जगह पर तो मेरा बिल्कुल भी मतलब मुमकिन नहीं है। वैसे लोग प्लान कर रहे थे लेकिन बोले कि इस बार तो 10 दिन की छुट्टी है, अगली बार जून जुलाई में जब ज़्यादा दिन की छुट्टी आएंगे तो कहीं घूमने के लिए चलेंगे। और मेरा शरीर मतलब बिल्कुल तैयार नहीं रहता अब दूर घूमने के लिए, पास भी नहीं रहता। और आज मैंने पहनी है ये साड़ी, अर्पिता बोल रही है नई साड़ी क्यों नहीं पहनी है। भाई नई साड़ी मुझसे नहीं पहनी जा रही, मेरा मतलब मन नहीं कर रहा नया कपड़ा पहनने का। कल भी मैं जैसी थी वैसी चली गई थी और आज भी मैंने जो मैं डेली में साड़ी पहनती हूँ यही पहननी है। तो मतलब इंसान को ठीक ठाक दिखना चाहिए, वो कपड़ा पहनना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि नई हैवी साड़ी पहने। मेरा शरीर नहीं मांग रहा है हैवी साड़ी, नई साड़ी बिल्कुल भी, तो मैंने पुरानी साड़ी पहनी है। तो इसके पापा नहा रहे हैं और हर्ष तो पहले ही चला गया था, सुबह ही चला गया था क्योंकि पास के गाँव में ही मेला है, दूर नहीं है, तो वो अपने दोस्तों के साथ चला गया था। अब हम तीनों जाएंगे और मेला दिखाएंगे आपको।
माता रानी का मेला है, बहुत अच्छी मूर्ति है मेले में। और अयोध्या दरबार भी है जिसमें राम लक्ष्मण माता सीता की मूर्ति भी है, तो आप सबको भी दर्शन कराएंगे। भंडारा भी है मेले में, जिसका मन होगा वो खा लेगा। लेट्स गो। गो, पापा को नहाने तो दे। तो कुछ बोलना चाहेगी? इसने भाई 2 बार चोटी चेंज कर ली कि मेरा फ़ोटो अच्छा आएगा या नहीं आएगा। मेरी फ्रेंड मेले में मिलेगी, उसके साथ फ़ोटो क्लिक करूँगी तो मैं ठीक दिखूँगी या नहीं दिखूँगी। और मैं इसको बोल रही थी शाम तक मेले में चल देते, लेकिन कहीं इसको इसकी फ्रेंड मेले में ना मिले, लेट हो जाए, इसलिए ये जिद कर रही है। बोली मैं शाम को नहीं जाऊँगी। और ना मेरा प्लान ये था कि पहले हम मंडी चले जाते और मंडी का काम ख़त्म करके फिर हम मेला घूमते, लेकिन अब हम पहले मेला घूमेंगे और इसको घर छोड़ने के बाद में फिर हम मंडी जाएंगे। हर्ष तो जैसा बताया कि सुबह ही, मतलब सुबह नहीं, मतलब अकेले ही वो तो चला गया था अपने दोस्तों के साथ मेले में, और अभी हम तीनों चल दिए थे। और यहाँ पे देवी का मेला भरता है अष्टमी को, तो मेले में एंट्री करने पर सबसे पहले लिया हमने प्रसाद। और आज मतलब हर बार से, थोड़ी नहीं बोलूँगी, आज हर बार से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और मतलब रास्ते पर ना, मतलब बिल्कुल भी साधन इतने चल रहे थे कि बिल्कुल भी जगह ही नहीं थी, बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक था। और गर्मी तो इतनी लग रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अर्पिता की फ्रेंड जो सीमा नाम मैं लेती हूँ, हमारे गांव की है, हमारी बहन है, उसकी बच्चे भी मिल गए थे, तो उनसे बातचीत की। और यहाँ पे जोत अलग से जलाई जाती है, क्योंकि अगर अंदर जलाए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जोत जलाई और उसके बाद हम लग गए थे लाइन में माता रानी के दर्शन के लिए। और भीड़ आप देख सकते हैं अब भी कितनी है। अच्छे से माता रानी के दर्शन किए। और वहाँ पे मतलब 9 देवियों के रूप विराजमान हैं। सभी के दर्शन करने के बाद छाटनी होती है मिट्टी छाटी। और उसके बाद में फिर हमने शुरू किया मेला देखना। मेला तो जहाँ पर भी भरता है हर जगह सेम ही होता है। और जो खरीदना था थोड़ा बहुत वो खरीदा, और जो खाना पीना था वो खाया पिया अर्पिता ने। उसके बाद हम आ गए घर। हर्ष हमसे पहले जैसे गया था तो वो आ भी हमसे पहले ही गया था और हमारा वेट कर रहा था प्लॉट में बैठ करके। और घर आकर के सबसे पहले पी हमेशा की तरह 1 कप चाय। और जैसा जाने से पहले बताया था मशीन लगा रखी थी। मशीन लगाने का सोचा नहीं था क्योंकि कपड़े बहुत कम थे, लेकिन फिर याद आया कि अर्पिता की ड्रेस है और कल उसको स्कूल जाना है, तो यही सोच करके मशीन लगाई थी। लेकिन पानी में से निकालने का उस वक्त टाइम लगा नहीं था। आकर के कपड़ों को पानी में से निकाला और मौसम हो गया था एकदम, आप देख सकते हैं बारिश जैसा मौसम यहाँ पे हो गया था। तो ऐसा था आज का हमारा कुछ दिन। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।